दिल्ली में दिवाली के बाद कह सकते हैं कि जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले भी दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा था, लेकिन दिवाली में जो क्रैकर्स या पटाखे छुटाए गए, उसकी वजह से जो AQI है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे निपटने के लिए जो दिल्ली की सरकार है, रेखा गुप्ता की जो सरकार है, उसने क्लाउड सीडिंग का कह सकते हैं कि इस्तेमाल करने का फैसला किया। लेकिन जो आर्टिफिशियल बारिश जो होनी थी वो नहीं हो पाई, विफल हो गई। इसके बाद जो कानपुर के IIT के डायरेक्टर हैं, उनका बयान भी आया और उन्होंने बताया कि क्यों जो आर्टिफिशियल बारिश है वो दिल्ली में सफल नहीं हो पाई। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को आर्टिफिशियल रेन कराने का फैसला किया था, लेकिन कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल बारिश है वो नहीं हो पाई। इसका जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि बादलों में नमी कम होने के कारण जो बारिश है वो खुलकर नहीं हो सकी, जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल बारिश है वो नहीं हो पाई और जो प्रदूषण है वो भी कम नहीं हो पाया। अ, अब जो दिल्ली सरकार है उसने फैसला किया है कि एक बार फिर से बुधवार को ये परीक्षण किया जाएगा, यानी कि आर्टिफिशियल रेन का जो प्रयास है वो किया जाएगा। और जो उपकरण से युक्त विमान हैं, जो कानपुर के IIT के जो विमान हैं जिनसे रेन करानी है, वो अभी फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे बुधवार तक, जब तक एक बार और जो आर्टिफिशियल रेन है वो नहीं हो जाती। जो IIT कानपुर के डायरेक्टर हैं मनदीप अग्रवाल, उन्होंने बताया कि क्यों ये जो क्लाउड सीडिंग है, आर्टिफिशियल रेन है, वो दिल्ली में सफल नहीं हो पाई। वैज्ञानिक के मुताबिक, यानी कि IIT जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि कृत्रिम जो बारिश है के लिए 50% नमी आवश्यक होती है, लेकिन दिल्ली में मंगलवार को सिर्फ 20% नमी ही मिल पाई, जिसकी वजह से जो आर्टिफिशियल रेन का जो प्लान था, जो आर्टिफिशियल रेन होने वाली थी दिल्ली में, प्रदूषण से कह सकते हैं कि निजात मिलने वाली थी दिल्ली वासियों को, वो नहीं हो पाई। और एक बार फिर यानी कि थर्सडे को जो दिल्ली सरकार है वो एक बार फिर से आर्टिफिशियल रेन रेन का सहारा लेगी, और कह सकते हैं कि जब ये सफल होगा बुधवार को, तो राहत मिलेगी प्रदूषण से दिल्ली वासियों को। ये जो क्लाउड सीडिंग है ये कोई नई तकनीक नहीं है, ये 80 साल पुरानी तकनीक है जिसका उपयोग किया जा रहा है प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए।